Hello guys, welcome to my channel Zoologist AK and I am Aarti Kaushik again here with another video in which I am going to discuss about plant kingdom, in which we will discuss about the classification of plants and we will discuss about different classes and their characteristics and some defining plants or that are included in that particular class. So here we need to understand some basic characteristics of plant. We know that plants are multicellular, means they are made up of more than one cell, and they are eukaryotic organism in which nucleus is surrounded by a well defined nuclear membrane, and they contain cellulose, hemicellulose, and pectin, that are polysaccharides. These cellulose, hemicellulose and pectin combine or close linked with each other to form their cell wall, primary and secondary cell wall, and their concentration vary in primary and secondary cell wall. And reserve food material basically is starch in case of plant, but अगर हम एडवांस में बात करें तो जो स्टार्च होती है वो हमारा फूड रिजर्व होती है ग्रीन एल्गी में एंड एम्ब्रियोफाइट्स में, एंड फ्लोरिडियन स्टार्च होती है फ्लोरिडियन स्टार्च होती है एक, जो रेड एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल होती है, और लेमिनेरियन होती है ब्राउन एल्गी में. बट हम कॉमनली अगर बात करें तो बेसिकली हम बोलते हैं कि स्टार्च. ये तो वेरिएशन आ गया आगे से फर्दर स्टार्च की. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलता है प्लांट्स में, और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फोटोसिंथेटिक होता है. डेट मीन्स दे आर ऑटोट्रोपिक इन नेचर, और उनका जो बॉडी फॉर्म होती है, शेप होती है, वो इरेगुलर होती है और वो पूरी लाइफ स्पेन में अपने ग्रोथ करते रहते हैं. और जो लोकोमोशन है वो एब्सेंट होती है उनमें. और उनमें जो रिप्रोडक्शन की बात करें तो उनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन मिलता है. बेसिकली एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही मिलता है. डेट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलता है. फ्लावर के थ्रू जो होता है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, क्योंकि वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का. अदरवाइज जब रूट के थ्रू हो रहा है या स्टेम के थ्रू हो रहा है, लीफ के थ्रू हो रहा है, बर्ड के थ्रू हो रहा है, तो वो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाता है. फिर फर्दर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की. तो यहाँ पे जो अगस्त विल्हेम एचलर हैं, उन्होंने प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड इन केस ऑफ प्लांट. होप यू आर वेल अवेयर विद द वर्ड किंगडम. फिर भी मैं अभी डिस्कस करती हूँ. ये हमारी टेक्सोनोमिक हिरार्की होती है. टेक्सोनोमी हमारी जो रूल्स बताती है क्लासिफिकेशन के, कि हमें कैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना है. तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा डोमेन, जिसमें हम आइदर प्रोकैरियोट को रखेंगे, प्रोकैरियोटिक डोमेन, या फिर यूकैरियोटिक डोमेन जो होगा. फिर डोमेन के बाद आता है हमारा किंगडम. फॉर एग्जाम्पल यूकैरियोट्स की मैं बात कर रही हूँ तो किंगडम हमारा प्लांट किंगडम होगा या फिर एनिमल किंगडम होगा. फाइलम की अगर बात करूँ तो फाइलम में हमारा कोर्डेट होगा और हमारा नॉन कोर्डेट होगा. कोर्डेटा क्या होता है, जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है, और नोटोकोड फर्दर मॉडिफाई होकर क्या बना देती है, वर्टिब्रा. और जिसमें ये नहीं होते हैं वो नॉन कोडेट में आते हैं, जैसे हमारे मॉलस्क है, काइनोडर्म्स वगैरह हैं. फिर फाइलम के बाद आ जाती है हमारी क्लास, जैसे हमारी एव्स क्लास है, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब. और क्लास के बाद आता है हमारा ऑर्डर, जैसे प्राइमेट हमारा एक ऑर्डर है. और फिर आते हैं हमारी फैमिली, कि किस फैमिली से ये ऑर्डर बिलोंग कर रहा है. जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ, होमोसेपियंस की बात करूँ, तो वो होमिनिडाई फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें ए लगा होता है बेसिकली. और फिर आता है हमारा जीनस, लाइक होमोसेपियंस में होमो इज़ द जीनियस, एंड स्पीसीज जिसको हम स्पेसिफिक नेम भी बोलते हैं वो इसमें हो जाता है सेपियंस. तो उसी टेक्सोनोमिक हिरार्की में अगर हम बात करें किंगडम्स की, तो किंगडम जो प्लांट किंगडम है वो अगस्त विल्हेम एचलर ने डिवाइड किया प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम्स में ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड. जिसमें फर्स्ट जो सब किंगडम है वो क्रिप्टोगैमाई है, जिसमें सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो हिडन होते हैं, एंड सीड और फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं. क्योंकि जब फ्लावर एब्सेंट होगा तो सेक्स ऑर्गन्स कैसे ओपन होंगे, क्योंकि अगर हम बात करें प्लांट्स में तो फ्लावर क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सेक्स ऑर्गन लाई करते हैं ओवेरी,
और जो स्टेमन होता है जिसमें फर्दर हमारे पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। ठीक है, इसमें क्या जो क्रिप्टोगेमाई होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं हमारे थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। फिर फेनिरोगैमस होते हैं जिसमें सेक्स एविडेंट होते हैं और सीड्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। जो आर्टिफिशियल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, वो हमारा पहले किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। उसमें लीनियस वगैरह भी इन्वॉल्व थे। उन्होंने क्लासीफाई किया था प्लांट्स को उनकी हैबिट के अकॉर्डिंग, उनके कलर के अकॉर्डिंग, उनका नंबर क्या है, शेप क्या है लीव्स का। फिर आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो बेस्ड था नेचुरल एफिनिटीज़ पे, कि क्या नेचुरल एफिनिटीज़ हैं ऑर्गेनिजम्स की अमंग, एंड उन्होंने एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स को इसमें इंक्लूड किया, जैसे एनाटॉमी कैसी है प्लांट की, या श्रब की कैसी है, लीफ की कैसी है, एल्गा की कैसी है, या फिर लीवर मोड्स की कैसी है, मोजेस की कैसी है, एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, एम्ब्रियो सेक फॉर्म हो रहा है या नहीं, एंडोस्पर्म बन रहा है या नहीं, फाइटोकेमिस्ट्री कैसी है, मतलब उनके कंपोनेंट क्या हैं, उनकी सेल वॉल किससे मिलके बनी है, ये सब ये किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डल्टन हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया था। उसके बाद आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें क्या होता है, मेन फोकस होता है इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, कि वो किसके कौन से एंसेस्टर हैं, कौन किससे डेवलप हुआ है, और किस किस के करेक्टर्स, कौन कौन से जो करेक्टर है एक प्लांट इंक्लूड किए हुए हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी से टेक्सोनोमी विच इज़ नाउ ईजली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, और ये हमारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है। जैसे हम पहले प्लांट के करेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम उसको नंबर या कोड असाइन करते हैं उन करेक्टर्स को। तो मान लो मैं रिसर्च कर रही हूँ और मेरे को कोई नई स्पीसीज मिल गई और मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो किस प्लांट की क्लास से बिलोंग करती है, कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है, तो मैं करेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे क्या करूँगी, चेक करूँगी। तो मैं एक सॉफ्टवेयर होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, हम ये सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम जब कंप्यूटर में अपने डाटा एनालिसिस करते हैं उस टाइम पे नंबर और कोड्स असाइन किए जाते हैं इन करेक्टरिस्टिक्स को, जिसके थ्रू हम मैच करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज हमने डिस्कवर की है वो किस पर्टिकुलर क्लास से और ऑर्डर या फैमिली से बिलोंग करती है। फिर आती है साइटोटैक्सोनॉमी, दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, लाइक कितने क्रोमोजोम नंबर हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या बिहेवियर है। फिर आती है हमारी केमोटैक्सोनॉमी। केमोटैक्सोनॉमी डेट यूजेज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट टू प्लांट, ताकि हमें ये पता चले कि इस प्लांट में दूसरे प्लांट्स के कंपैरिजन में क्या बेसिक डिफरेंस है इसकी कंपोजिशन में, किस केमिकल से मिलके बना है, इसकी सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, और इसके जो साइटोप्लाज्म है उसकी कंपोजिशन क्या है, एट्सेट्रा। तो सबसे पहले अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करें तो सबसे पहले आती है हमारी एल्गी। तो जो एल्गी होती है ये क्लोरोफिल बियरिंग होती है, हमें पता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसमें। अप्रोक्स 90% जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है वो एल्गी करती है। सिंपल होती है, थैलोइड होती है, ऑटोट्रोपिक नेचर में होती है, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करती है, एंड लार्जली एक्वेटिक होती है, या तो फ्रेश वाटर में मिलेगी या मैरीन ऑर्गेनिज्म ये होती है। फाइकोलॉजी एक ब्रांच होती है बॉटनी की जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ एल्गी। जहाँ पे भी लॉजी आ जाता है उसका मतलब होता है स्टडी। और फाइको मीन्स हमारी एल्गा। तो इसका जो फॉर्म है, साइज़ है एल्गी का, हमें पता है वेरिएबल होता है। आपने कहीं पे भी जहाँ पे वाटर हमारा स्टेगनेंट वाटर देखा हो वहाँ पे एल्गी होती है तो उनकी फॉर्म साइज़ वेरी करती हैं। और अगर हम उस एल्गी को वहाँ से हटा देते हैं और थोड़ा सा भी माइन्यूट अमाउंट में भी वो वहाँ पे रह जाती है तो वो फुल्ली ग्रो कर पाती है। ये माइक्रोस्कोपिक होती है। एग्जाम्पल है माइक्रोस्कोपिक का क्लेमेडोमोनास। कॉलोनियल होती है वोल्वैक्स। फिलामेंटियस होती है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू, जैसे जूस स्पोर्स वगैरह के थ्रू होता है। सेक्सुअल मेथड जो होता है वो फ्लेजिलेटेड एंड सिमिलर साइज के गेमिट्स ये सिक्रेट करती है, इसको आइसोगेमिस कहते हैं। आइसो मतलब सेम, गेमिस मतलब गेमेट। जो सिमिलर साइज के हों, सिमिलर मोर्फोलॉजी के हों, उनको आइसोगेमिस गेमेट बोलते हैं हम। तो ये बेसिकली क्लाइमेडोमोनास में मिलते हैं। और नॉन फ्लैजिलेटेड जो हमारे गेमेट्स होते हैं एल्गे के केस में, बट वो सिमिलर साइज़ के जो होते हैं, मतलब कि नॉन फ्लेजिलेटेड होंगे बट उनका साइज सेम होगा, ये हमारे एन आइसोगेमस होते हैं। एन मतलब नॉट सेम इन साइज और इन मॉर्फोलॉजी। एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा।
तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो फ्लेजिलेटेड और आइसोगेमस जो होते हैं गेमेट वो क्लाइमेडोमोनास में मिलते हैं, नॉन फ्लेजिलेटेड और एन आइसोगेमस पायरोगायरम में मिलते हैं। बट एल्गाई में जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, जूस्पोर के थ्रू होगा और आइसोगेमस और एन आइसोगेमस गेमेट के थ्रू होगा। जो फ्यूजन होता है बिटवीन वन लार्ज और नॉन मोटाइल फीमेल गेमेट में और एक स्मॉलर मोटाइल मेल गेमेट में, उसको हम oogemus बोलते हैं, जैसे वोल्वक्स और फस्कस में ऐसा होता है। बहुत सारी स्पीसीज होती हैं पोरफायरा की, लेमिनेरिया की और सारगासम की, वो मैरिन एल्गाई होती हैं जो हम एज ए फूड यूज़ करते हैं। कुछ मैरिन ब्राउन और रेड एल्गाई होती हैं जो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करती हैं हाइड्रोकोलोइड्स को। हाइड्रोकोलोइड्स क्या होते हैं? जो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं। इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एल्गिन आता है हमारा और कैरागिन आता है। जो ये कैरागिन है और जो एल्गिन है ये हमारी ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के थ्रू सिंथेसाइज किया जाता है या फिर सिक्रेट किया जाता है। और ये क्या होता है? हमारा हाइड्रोकोलोइड होता है जिसमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। तो हम कमर्शियली डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ तो जो एगार है, एगार भी एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है। ये भी एक कमर्शियल प्रोडक्ट होता है और इसको ऑब्टेन किया जाता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। और इसको माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए और आइसक्रीम और जेलीस की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर जो कोलेरा होती है और स्पाइरुलिना होती है, ये यूनिसेलुलर एल्गाई हैं और इनमें प्रोटीन बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता है और इसीलिए इसको हम एज ए फूड सप्लीमेंट यूज़ करते हैं और स्पेस ट्रैवलर्स के थ्रू भी ये यूज़ किया जाता है। ठीक है। जो एल्गाई है वो फर्दर डिवाइड की गई है 3 क्लासेस में। तो ये जो 3 क्लासेस हैं एल्गी की वो हैं क्लोरोफेसिए, फाइकोफेसिए और रोडोफेसिए। क्लोरोफेसिए मतलब क्लोरोफिल का जैसा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल का, तो ग्रीन एल्गे। और जो हमारा इसमें जो मेजर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए और बी होता है। और हमारा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्लोरोफिल की, तो जो क्लोरोफिल होता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के ये पिगमेंट होते हैं और इसमें मतलब जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफर करता है। पर बेसिकली ये फैट सोल्यूबल पिगमेंट होते हैं। जो क्लोरोफिल होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं और ये लिपिड पार्ट में जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होती है उसके लिपिड पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं। बहुत वाइड रेंज है क्लोरोफिल की, बट जो हम मेनली स्टडी करते हैं वो होते हैं हमारे क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड। हमारे होते हैं क्लोरोफिल, होते हैं कैरोटीनॉइड और होते हैं हमारे फाइकोबिलिन्स। अब मैं यहाँ पे अगर क्लोरोफिल की बात करूँ तो क्लोरोफिल भी क्लोरोफिल भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है हमारा, और सी होता है, डी होता है, ई होता है। जो क्लोरोफिल ए होता है वो जितने भी ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं उन सब में मिलता है, बट बैक्टीरिया में नहीं मिलता। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए नहीं मिलता। ठीक है। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है और इसीलिए इसको प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी बोला जाता है। क्लोरोफिल ए जो होता है वो ब्लूइश ग्रीनिश कलर का होता है, बट अगर क्लोरोफिल बी की बात करें तो वो ओलिव ग्रीन का होता है, ओलिव ग्रीन कलर का होता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैरोटीनोइड्स की, तो जो कैरोटीनोइड्स होते हैं वो हमारे होते हैं लिपोक्रोम। लिपो मतलब लिक्विड, क्रोम्स क्योंकि वो फैट सोल्यूबल होता है उनका नेचर, और वो लिपिड्स होते हैं और नॉन ग्रीन पार्ट्स में मिलते हैं प्लांट के। कैरोटीनोइड्स मेनली वॉयलेट लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, इंडिगो को और ब्लू वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम को वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और इस लाइट को एब्जॉर्ब करके वो ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरोफिल ए को। और कैरोटीनोइड्स जो होते हैं उसका भी फर्दर आगे डिवीजन होता है कैरोटीन्स में और जेंथोफिल्स में। जेंथोफिल्स में होता है। जो कैरोटीन्स होते हैं ये हमारे ऑरेंज रेड कलर के होते हैं
और बेसिकली अगर इसको हम कैरेट में देख सकते हैं, और कैरेट से ही आइसोलेट किए जाते हैं, जैसे अल्फ़ा कैरेटीन है, बीटा कैरेटीन है, गामा कैरेटीन है, डेल्टा कैरेटीन है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जेंथोफिल्स होते हैं येलो कलर के, और इनको जेंथोल्स भी बोल देते हैं, कैरोटीनोड्स भी बोल देते हैं। और फिर फर्दर आते हैं हमारे फाइकोबिलिन्स, जो कि थर्ड कैटेगरी होती है हमारे क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट की। फाइको बिलिन्स, ये जो पिगमेंट होते हैं ये मेनली ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, उसमें मिलते हैं। और किस में मिलते हैं? ये रेड एल्गे में मिलते हैं। एल्गी में ये जो सब्सटेंस होते हैं इसमें मैग्नीशियम नहीं मिलता, में मिलता है फाइटोल चेन। बट अगर मैं बात करूँ क्लोरोफिल की, तो उसमें मैग्नीशियम जो है वो प्रेजेंट होता है, और वो आयरन के थ्रू रिप्लेस्ड कर दिया जाता है, जिसके बाद क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो जैसे ही मैग्नीशियम को आयरन के थ्रू रिप्लेस किया जाएगा, और जैसे ही हमारा क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होगा, उसी टाइम पे हम उसको बोल देंगे साइटोक्रोम। बट फाइकोबिलिन्स के केस में ऐसा नहीं होता। इसमें होता है हमारी फाइटोल रिंग और चेन। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे 3 क्लासेस की एल्गे की, जो कि क्लोरोफाइसिया होती है हमारी, फाइकोफाइसिया होती है, रोडोफाइसिया। क्लोरोफाइसिया ग्रीन एल्गी होती है, और इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रीन एल्गी का वोल्वेक्स, क्लाइमाइडोमोनास एंड चारा इसका एग्जाम्पल है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा क्या है? क्लाइमाइडोमोनास। ये हमारा वोल्वेक्स है, सॉरी वोल्वेक्स है, ये हमारा क्लाइमाइडोमोनास है, और ये हमारा चारा है। इसमें क्लोरोफिल ए और बी मिलता है। स्टोर करती है ये स्टार्च को एज ए फूड मटेरियल। सेलुलोज से इसकी सेल वॉल मिलकर बनी होती है। और अगर इसमें फ्लैजिला की बात करें तो 2 to 8 हो सकते हैं, जैसे इसमें फ्लैजिला है। और एपिकल पोर्शन पे होंगे। एपिकल होता है जो हमारी टिप पे जो होगा। फ्रेश वाटर एल्गी मिलेंगी इसमें, ब्रैकिश वाटर में मिलेंगी, और साल्ट वाटर में मिलेंगी। फिर बात करें फाइकोफेसिया की, तो ब्राउन एल्गी होती है। क्लोरोफिल ए और सी इसमें प्रेजेंट होता है। फ्यूकोजेंथिन इसमें प्रेजेंट होता है, और स्टोर फूड होता है मैनिटोल और लेमिनेरियन। स्टार्च का टाइप है लेमिनेरियन। सेलोज और एल्गिन से मिलकर बनी होती है सेलवाल, और 2 इसमें फ्लैजिला होंगी, और पोजीशन अनइक्वल होगी, लेटरल पोजीशन पे भी हो सकती हैं। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हैं ब्राउन एल्गी के लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिकयोटा। ये हमारा फ्यूकस है, डिकयोटा है, और ये हमारा लेमिनेरिया है। फिर अगर रोडोफाइसिया की बात करें रेड एल्गी की, तो इसमें क्लोरोफिल ए और डी होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। ए बी हो गया, फिर बी नहीं होगा, ए सी हो जाएगा। ए बी सी डी होता है, तो ए और बी हो जाएगा हमारा ग्रीन एल्गी में, और ए और सी हो जाएगा हमारा रेड एल्गी में, और ए और डी हो जाएगा, हमारे 2 एब्सेंट हो जाएंगे, और ए और डी हो जाएगा हमारा रेड एल्गी में। इसमें फ्लोरिडीन स्टार्च मिलती है, और इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे पोरफायरा और साइफोनिया। और इसमें सेलोस एपेक्टिन एंड पोलीसल्फेट एस्टर्स से मिलकर सेलोस बनी होती है। इसमें फ्लैजिला नहीं होती है। फ्रेश वाटर होते हैं, ब्रैकिश वाटर में मिलते हैं, साल्ट वाटर में मिलते हैं, तो ऑलमोस्ट वो हर टाइप के वाटर में मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स किस में आते हैं? क्रिप्टोगैमाई में आते हैं, जिसमें हमारे जो होते हैं सीड और सेक्सुअल जो पार्ट होते हैं वह वेल डिफाइंड नहीं होते, और वो हिडन होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल पे देख रहे हैं, हमें कहीं पे भी सीड नहीं अपीयर हो रहा, फ्लावर नहीं अपीयर हो रहा। दूसरा, इनको हम फर्स्ट, और हम बोलें तो प्राइमरी सोइल, और बोले तो प्राइमरी सोइल प्लांट बोला जाता है। और इनको एम्फीबियंस बोला जाता है। प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि रहते तो सोइल में है, बट इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वाटर बेस्ड होता है। दूसरा बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट ब्रायोफाइट्स के लिए ये होती है कि एल्गी और टेरिडोफाइट्स के बीच में रखे गए हैं, और इनको थैलोइड बोला जाता है। थैलोइड जब भी कहीं वर्ड आता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो उसकी स्टेम होती है, रूट होती है किसी भी प्लांट की, और जो लीव्स होती हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब हम ये नहीं बता सकते कि ये स्टेम वाला पार्ट है, ये रूट वाला पार्ट है, और ये लीव्स वाला पार्ट है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें लीफ भी दिख रहा है, पर ये स्टेम भी है इसका, तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि स्टेम है या रूट है या क्या है। और इसमें रूट अब्सेंट होती है, रूट की जगह यहाँ पे राइजोइड प्रेजेंट होते हैं बेसिकली ब्रायोफाइट्स में। और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉलर से 30 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग
प्लांट तक हो सकते हैं। और ये इनमें जो वस्कुलर टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यू में क्या आते हैं, हमारे जाइलम और फ्लोएम आते हैं, दोनों ही कम्प्लीटली अब्सेंट होते हैं। वस्कुलर जैसे जाइलम हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करेगा और फ्लोएम जो है हमारे मिनरल्स और फूड वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, तो दोनों ही वस्कुलर टिश्यू यहाँ पे अब्सेंट होते हैं। अगर इसमें ब्रायोफाइट में रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी मिलता है, जो इसमें ट्यूबर्स के थ्रू होता है और एडवेंटिशियस रूट्स के थ्रू होता है। एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं जो एरियल पार्ट से डेवलप होती हैं बेसिकली, और जो रूट नोडुल से ना फॉर्म होके एरियल पार्ट से फॉर्म हो, और वो किसी भी कंडीशन में फॉर्म हो सकती हैं, जैसे कि नोडल रूट्स होती हैं स्ट्रॉबेरी की, या सीरियल्स वगैरह में जो क्राउन रूट्स फॉर्म होती हैं वो सब। ट्यूबर्स जैसे पटेटो ट्यूबर से फॉर्म होता है, ऐसे ये ग्रो करती हैं, और गैमे के थ्रू भी ये रिप्रोड्यूस करती हैं। और इनमें राइजोइड के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ब्रायोफाइट्स में वो एंथ्रेडिया के थ्रू होता है और आर्चिगोनिया के थ्रू होता है। तो हम डिस्कस करते हैं एंथ्रेडिया के थ्रू कैसे होता है। सबसे पहले है जब अगर हम बात करें एंथ्रेडिया के थ्रू कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो बेसिकली लीवर वोट्स में हम इसको स्टडी करते हैं। क्या होता है, जो डोर्सल सरफेस होता है, हमें पता है किसी भी बॉडी का हमारा देखें तो हमारा डोर्सल होता है वर्टिब्रा वाली साइड, है ना, और जो हमारा चेस्ट वाली साइड होता है वो हमारा वेंट्रल होता है। तो सेम प्लांट्स में ये डोर्सल साइड है जिसमें एंथ्रेडिया 4 और ये सब फॉर्म हो रहे हैं, ये हमारा एंथ्रेडिया वाला पार्ट है। इसमें अलग अलग ऑर्गन होते हैं, जैसे बेसल स्टाल्क होती है, जैसे इस टाइप की बॉडी बनी होगी यहाँ पे, और ये होगा पार्ट, और ये बेसल पार्ट होगा। तो ये यहाँ पे बेसल स्टाल्क होगी, ये होगी बेसल स्टाल्क, और ये यहाँ पे अंदर होंगे स्पर्मेटिड्स होंगे, और ये होगी स्टीराइल जैकेट होगी, ठीक है। और जो स्टीराइल जैकेट है वो अलग कर रखी होगी कवरिंग के थ्रू, जिसको बोलेंगे ओपर्क्यूलम। तो जो ये स्पर्मेटिड्स हैं ये फर्दर आगे डिवाइड होंगे और एंड्रोसाइट मदर सेल की तरह बिहेव करेंगे, और फिर जो एंड्रोसाइट मदर सेल है वो फर्दर डिवाइड होगी और एंड्रोसाइट्स की फॉर्मेशन करेगी। और जो ये एंड्रोसाइट्स हैं ये बाद में अपनी मोर्फोलॉजी को चेंज करके बाईफ्लेजिलेट, मतलब कि 2 फ्लैजिला वाले एंथ्रोजॉइड की फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे होता है एंथ्रेडिया के थ्रू रिप्रोडक्शन। अगर बात करें आर्चिगोनिया के थ्रू, गोनिया के थ्रू, तो वो भी डोर्सल सरफेस पे होते हैं। थैलस वो बॉडी पार्ट होती है किसकी, ब्रायोफाइट्स की, जिसको हम लीफ में, और जैसे ये हमारी आर्चिगोनियल ब्रांच है, मतलब आर्चिगोनिया यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको लीफ स्टेम और हम रूट में डिवाइड नहीं कर सकते। ये फ्लास्क शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, इसकी लॉन्ग नेक होती है, और जो बीच वाला मतलब बेसल पार्ट जो होता है वो स्वोलन होता है और ग्लोबुलर होता है। तो ये जो होती है ये 4 सेल से कवर कर रखी होती है, और वो दोनों सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट नंबर की होती हैं। तो इस आर्चिगोना के थ्रू भी इसमें रिप्रोडक्शन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। फिर ब्रायोफाइट्स में हम मोजिस को और लिवर वोट्स को इंक्लूड करते हैं। इसमें स्फेग्नम एक मोज है जो पीट की फॉर्मेशन के लिए यूज़ की जाती है, और पीट को हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। पीट को हम डिफरेंट ड्राई करके और एज ए फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं, और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी यूज़ करते हैं। मोजिस और लीचन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये जो मोज हैं और लीचन है वो पहले ऑर्गेनिज्म है जो कोलोनाइज करते हैं रोक्स को। जब हम स्टडी करते हैं कि जैसे रोक वगैरह में कैसे हमारी लाइफ डेजर्ट में कैसे स्टार्ट हुई, या रोक पे कैसे स्टार्ट हुई, तो रोक की अगर बात करें तो वहाँ पे सबसे पहले रोक को डिग्रेड करने के लिए वहाँ पे मोजिस और लीचन की ग्रोथ होती है। जब रोक सिस्टम है कहीं पे और वहाँ पे वेजिटेशन सबसे पहले जब स्टार्ट होगी तो मोजिस और लीचन ही वहाँ पे ग्रोथ करेंगे। तो अगर मैं ब्रायोफाइट्स में लीवर वोट्स की अगर मैं बात करूँ, लीवर वोट्स की, तो ये मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट में मिलते हैं, जैसे नदी के किनारे, या कोई मार्शी ग्राउंड है, या डैम्प सोइल में, या ट्री की बार्क पे जहाँ पे थोड़ा शेडी एरिया हो, या वुड में ये बेसिकली फॉर्म होते हैं। और जो प्लांट बॉडी होती है लीवर वोट की वो थैलोइड होती है। मैंने फिर बार बार बोला कि जो थैलोइड होती है ये एग्जाम्पल है हमारे फीमेल थैलस के और मेल थैलस के। इसका मतलब है कि वो स्टेम में, रूट में और लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं है।
तो ये एग्जांपल है मर्चेंटिया के, जो कि एक लिवर वोट है, उसका फीमेल थैलस और मेल थैलस यहाँ पे शो किया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लिवर वोट्स में, वो थैलस को या थाली को क्या करके फ्रेगमेंटेशन करके, उसमें फ्रेगमेंटेशन जब हो जाती है तो वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम गैमाई बोलते हैं। और जो वे गैमाई होते हैं, जिसको हम गैमा बोलते हैं, ये ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, ग्रीन और मल्टी सेलर होते हैं, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं। और एसेक्सुअल बर्ड होती है, ये बेसिकली बर्ड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो स्मॉल रिसेप्टिकल, ये हम देख सकते हैं रिसेप्टिकल लाइक स्ट्रक्चर में, रिसेप्टिकल की तरह ये क्या होता है, ग्रो करता है। और जब ये रिसेप्टिकल की तरह हो जाता है तो इसको हम गैमा कप बोलते हैं, जो थैलस के ऊपर लाई करता है। तो ये जो गैमा कप होता है ये डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है पेरेंट की बॉडी से, और फर्दर जर्मिनेट होकर क्या बना देता है, न्यू इंडिविजुअल बना देता है। और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो ये फीमेल और मेल सेक्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो सेम और डिफरेंट इस गैमा कप और थाली के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। इस केस में, मतलब लीवर वोट्स के केस में, जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट नोट इन लीवर वोट्स, ये मोजेस में भी स्पोरोफाइट है, वो डिफ्रेंशिएट होता है 3 ऑर्गन्स में, फुट में, सीटा में और कैप्सूल में। जैसे मोजेस में होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम, सीटा और फुट होगा और कैप्सूल होगा, ऐसे ही स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट होता है किसमें, लीवर वोट्स में। और मियोसिस के बाद ये जो स्पोरोफाइट्स है, जिसमें स्पोर फॉर्म होंगे इस कैप्सूल के अंदर, वो क्या करेंगे, जर्मिनेट होके फ्री लिविंग गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कर देंगे, जिसमें फर्दर बाद में हमारा जो गैमाई का फिर से फॉर्म होगा और फिर से रिप्रोडक्शन होगा। यहाँ पे मोजेस की बात करूँ तो यहाँ पे फ्यूनेरिया का एग्जांपल लिया गया है। फ्यूनेरिया का यहाँ पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट शो किए गए हैं इस पिक्चर में। और यहाँ पे जो हमारी स्फेग्नम होती है उसके गैमेटोफाइट यहाँ पे शो किया गया है। तो जो मोजेस होते हैं वो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल की बात करें तो प्रीडोमिनेंट स्टेज जो होती है लाइफ साइकिल की मोज के अंदर, वो होती है गैमेटोफाइट। जो फ्यूनेरिया में यहाँ पे शो की गई ये वाली गैमेटोफाइट क्या होती है, प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है प्रोटोनीमा। कौन सी स्टेज, प्रोटोनीमा, जो बाद में प्रोटोनीमिया डायरेक्टली किस में डेवलप हो जाएगी, स्पोर्स में। सेकंड स्टेज आती है लीफी स्टेज, जिसमें लीफ वगैरह डेवलप होते हैं, जो फॉर्म करेगी सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा फॉर्म करेगी, और जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है वो बाद में लेटरल बड फॉर्म करेगा, जिसमें बाद में फर्दर स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स फॉर्म होंगे। और ये जो हमारी सेकेंडरी प्रोटोनीमा होगी वो सोइल से अपनी मल्टीसेलुलर और ब्रांच राइजोइड की फॉर्म में अटैच रहेगी, मतलब राइजोइड के थ्रू वो सोइल से अटैच रहेगी। अगर मैं मोजेस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो वो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एंड बडिंग के थ्रू। और ये जो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग होती है ये किस में होती है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में होती है, ठीक है। सेकेंडरी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्स ऑर्गन्स के थ्रू होता है, यहाँ पे एंथेरिडिया के थ्रू, जैसे यहाँ पे शो किया गया है एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनियम के थ्रू। जो हमारे लीफी जो शूट है, ये लीफी शूट है, इस पे इसके एपिकल पोर्शन पे एंथेरिडिया प्रेजेंट होता है और आर्चिगोनिया प्रेजेंट होता है, जिससे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो डेवलप होता है किसमें, स्पोरोफाइट में। सबसे पहले किसमें डेवलप का, स्पोरोफाइट में, जिसमें हमारा फूट आ जाएगा, सिटा आ जाएगा और कैप्सूल आ जाएगा। फिर जो कैप्सूल है उसके अंदर स्पोर डेवलप होंगे, और जो स्पोर्स होंगे वो फर्दर आगे मियोसिस के थ्रू फॉर्म होंगे और आगे डिस्पर्स होके वो मोजेस की फॉर्मेशन कर देंगे, रिप्रोडक्शन कर देंगे। अगर एग्जांपल की बात करूँ मैं तो फिनेरिया इसका एग्जांपल होता है, और पोलीट्रिकम एग्जांपल होता है मोजेस का, और स्फेग्नम इसका एग्जांपल होता है मोजेस का। टेरिडोफाइट्स भी हमारे क्रिप्टोगैमाई में आते हैं। क्रिप्टोगैमाई हमारे क्या होते हैं, जिसमें हमारे सेक्स ऑर्गन्स और जो सीड होते हैं वो एक्सपोज्ड नहीं होते। तो ये टेरिडोफाइट्स होते हैं जो ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे हैक्ल ने। और अगर मैं बात करूं, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, ठीक है। और जिनको हम जिन्होंने
विजुअलाइज किया था डार्विन की थ्योरी को डिफरेंट फाइलोजेनेटिक ट्रीज के थ्रू, इवोल्यूशनरी पाथवे के थ्रू, और हैकेल का इकोलॉजी में भी मतलब मेजर रोल है। तो यहाँ पे हैकेल ने टेडोफाइट्स को बेसिकली डिफाइन किया था। जो टेडोफाइट्स होते हैं वो क्रिप्टोगेमाई में आते हैं, और ये फ्लावरलेस, सीडलेस और क्या करते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। देखो बेसिक डिफरेंस टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में क्या है, जो ब्रायोफाइट्स फाइट होते हैं उसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं होते, बट टेरिडोफाइट्स क्या है, हमारे वस्कुलर प्लांट्स हैं, ठीक है। और इनको अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स की, तो ये मैक्सिमम कौन से पीरियड में मिलते हैं, लेट पैलियोजोइक एज में मिलते हैं ये, और इसीलिए ये जो लेट पैलियोजोइक एज है इसको एज ऑफ टेरिडोफाइट्स भी बोला जाता है। और इनकी जो बॉडी होती है टेरिडोफाइट प्लांट्स की, वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, बट वो सैडी हैबिटेट में बेसिकली पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें जो मेन बॉडी होगी वो क्या होगी, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। बट ब्रायोफाइट्स में कौन सी बॉडी मेन बॉडी थी, गेमेटोफाइट। दिस इज सेकंड डिफरेंस बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स, ठीक है। इसमें क्या आते हैं हमारे हॉर्स टेल, इसमें आते हैं हमारे हॉर्स टेल और फर्न्स आते हैं। ये टेरिडोफाइट्स बेसिकली मेडिसिनल पर्पज़ के लिए और सॉइल बाइंडर के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसमें वस्कुलर टिश्यू मिलता है, वो वस्कुलर टिश्यू में पता है जाइलम एंड फ्लोएम होता है। जाइलम जो वाटर रूट से मिनरल्स को रूट से कहाँ पे लेके जाएगा, लीफ वगैरह तक, और लीफ में हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, फूड बनता है, तो वो अलग अलग पार्ट में फ्लोएम के थ्रू जाएगा। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, उसमें क्या थी, ब्रायोफाइट्स में गेमिटोफाइट, और यहाँ पे स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होती है रूट में, स्टेम में और लीव्स में। तो ये थैलोइड है या नहीं है, ये थैलोइड नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंशिएट हो रहा है रूट, स्टेम और लीव्स में, बट ब्रायोफाइट ऐसा डिफरेंशिएट नहीं हो रहा था। 3 डिफरेंस हो गए हैं। जो लीव्स होते हैं टेरिडोफाइट्स के वो स्मॉल होते हैं, माइक्रो हाइल्स होते हैं, एग्जाम्पल है सेलेजिनियला में, और लार्ज होते हैं मैक्रोफिल्स, जिसको बोलेंगे मैक्रो मतलब लार्ज, माइक्रो मतलब स्मॉल, और लार्ज जिसमें होंगे वो होंगे फर्न्स। जो स्पोरोफाइट होता है उसमें स्पोरेंजिया होगा, एक लीफ लाइक अपेंडेसिस होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल्स बोलेंगे। कुछ स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो एक स्ट्रक्चर के थ्रू डिस्टिंक्ट किए जाते हैं, जिसको बोला जाता है स्ट्रोबिली और कॉन्स, और ये बेसिकली किस में पाई जाती है, सेलेजिना में और एक्विस्टेम में पाई जाती है। स्पोर जो होते हैं वो फर्दर जर्मिनेट होकर क्या फॉर्म कर देते हैं, स्मॉल मल्टी सेलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलोइड, जिसको गेमिटोफाइट बोला जाता है। थैलोइड इसलिए क्योंकि गेमिटोफाइटिक कंडीशन में हम स्टेम को, रूट को और लीव को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बट स्पोरोफाइटिक कंडीशन में हम कर सकते हैं, इसलिए इसको प्रोथैलस बोला जाता है। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो फर्दर 4 क्लासेस में यहाँ पे क्लासीफाई किए जाते हैं, सिलोप्सिडा और लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, जिसमें आते हैं हमारे डायोपेट्रिस, पेट्रिस और एडेंटम। ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स के। ये है हमारी सेलेजिनला, और ये है हमारा इक्विसेटम, और ये हमारी फर्न है, और ये सेल्विनिया है। तो अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ टेरिडोफाइट्स में, तो क्या होता है, जो सबसे पहले जो स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम जो होता है जिसके अंदर स्पोर हमारे म्यूसिस डिवीजन के थ्रू स्पोर मदर सेल से स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ये स्पोर्स फर्दर क्या होंगे, जर्मिनेट होके ये क्या बनाएंगे, स्मॉल बट मल्टी सेलुलर गेमेटोफाइट। यहाँ पे जो गेमेटोफाइट होंगे ना, जो गेमेटोफाइट होंगे टेरिडोफाइट्स में, वो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। फोटोसिंथेटिक होंगे, फ्री लिविंग होंगे, और वो थैलोइड होंगे, मतलब वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो रखे होंगे, इसीलिए उनको प्रोथैलस बोला हमने, प्रोथैलस होते हैं वो। बट इन गेमेटोफाइट को फिर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, तो ये जो गेमेटोफाइट हैं फर्दर आगे इनको डिवाइड करने के लिए और ग्रो करने के लिए कूल, डैम्प और शेडी प्लेस चाहिए होगा, तो उनकी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट है आगे ग्रो करने के लिए, और उनको वाटर भी चाहिए फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए। इसी वजह से जो टेरिडोफाइट्स हैं वो नैरो एरिया में, और बोले तो उनकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत ही कम होती है। जो गेमेटोफाइट होते हैं उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों ही पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्चिगोनिया और एंथ्रेडियम। वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एंथ्रीजोइड्स को, जो एंथ्रेडिया के अंदर फॉर्म होंगे उसको
जो कि मेल गैमेट होते हैं, उसको एंथ्रेडिया से रिलीज होके आर्चिगोनियम के माउथ तक पहुंचने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और फिर बाद में जब आर्चिगोनियम में पहुंच जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होगा, जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गन होगा। और बाद में वो मल्टी सेलुलर ऑर्गन फर्दर माइटोटिक डिवीजन के थ्रू हमारी स्पोरोफाइटिक बॉडी फॉर्म करेगा, जो कि एक इंडिपेंडेंट और डोमिनेंट स्टेज होती है टेरिडोफाइट्स में। और स्पोरोफाइट फर्दर स्पोरेंजियम फॉर्म करेगा, जिसमें हमारा मियोसिस डिवीजन के थ्रू हमारे स्पोर्स फॉर्म होंगे, जो फर्दर डिफरेंट डिस्पर्स होके डिफरेंट टाइप्स के टेरिडोफाइट्स को फॉर्म करेंगे। तो जो यहाँ पे टेरिडोफाइट्स होते हैं, उसमें जो स्पोर्स होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं, मतलब उनका साइज शेप वो सब सिमिलर होती है, तब उनको हम बोलते हैं होमोस्पोरस। होमो मतलब सेम, स्पोरस मतलब स्पोर। तो जब होमोस्पोर्स की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली पाए जाते हैं सेलेजिनेला में और सेल्वेनिया में, जो फर्दर बाद में 2 टाइप के स्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे। मैक्रो मीन्स जो लार्ज स्पोर्स होंगे और माइक्रो मीन्स जो स्मॉल स्पोर्स होंगे। जब ये माइक्रो और मैक्रो हो गए तो डिफरेंट साइज हो गया इनका, तो इनको हम हेट्रोस्पोर्स बोलेंगे। तो जो मेगा स्पोर्स और माइक्रो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होकर फर्दर फीमेल बॉडी और मेल बॉडी फॉर्म कर देंगे। बेसिकली जो मेल बॉडी होती है वो माइक्रोस्पोर्स के थ्रू फॉर्म की जाती है और फीमेल बॉडी मैक्रोस्पोर्स के थ्रू फॉर्म की जाती है, जो बाद में फर्दर गैमेटोफाइट्स को जनरेट करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे।